I'm stronger than you, boy. Also, older. तो हर फेमस सुपर हीरो जिसके विलन्स की लिस्ट क्वालिटी से भरी हो, उसकी एक विलन टीम तो होती ही है, जो हाथ मिलाते हैं ना सिर्फ हमारे हीरो को मारने के लिए बल्कि उसको तोड़ के रख देने के लिए। और उनमें से सबसे फेमस हैं स्पाइडरमैन के सिनिस्टर सिक्स, एक टीम जिसके हर विलन ने स्पाइडरमैन से जाने कितनी बार लड़ाई की है, पर अकेले जीत नहीं पाते तो वो टीम अप करते हैं। हमेशा से सिनिस्टर सिक्स स्पाइडरमैन की कहानियों का जरूरी हिस्सा रहे हैं। लेकिन अगर बेन 10 की सिनिस्टर सिक्स होती तो उसमें कौन कौन से विलन होते? अब मैं जानता हूँ कि विलन्स ने बेन को हराने के लिए पहले भी टीम अप किया है, लेकिन उनमें से कुछ को तो बेन अकेले ही कुछ मिनट्स में हरा सकता है। तो उस टीम को भूलते हुए आज बात करते हैं कि अगर कभी कोई सिनिस्टर सिक्स बनती है बेन के लिए तो उनमें मैं किन विलन्स को डालना चाहूंगा। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सर आंखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो पहला मेंबर है इस विलन टीम का डॉक्टर एनिमो। Get out! You're disturbing me. Looks like you were disturbed long before I got here, pal. अब डॉक्टर एनिमो को तो हम सब जानते ही हैं उसके पागलपन और उसके खुरापाती जीनियस दिमाग के लिए। ये वही विलन है जिसने अपने ही फ्यूचर सेल्फ के साथ टीम अप किया था ताकि वो बेन को हरा सके। डॉक्टर एनिमो की ओरिजिन सिंपल है, उसके जो एक्सपेरिमेंट थे वो साइंस में उतनी अच्छी नजरों से नहीं देखे जाते थे और उसे कभी वो रिस्पेक्ट नहीं मिली जो उसे चाहिए थी, तो वो बन गया विलन, क्योंकि जो चीज वो पा नहीं सकता उसे वो छीन तो सकता ही है। इस बंदे की जीनियस लेवल इतनी है कि ना सिर्फ जानवर पर बल्कि एलियंस या कोई भी जीती जागती चीज को वो सही टाइम और एक्सपेरिमेंट के साथ कंट्रोल और म्यूटेट कर सकता है। पर अपना लौंडा बेन हर बार उसे रोक देता है, तो वो खुद से उस टीम का हिस्सा जरूर बनेगा, जहां ना सिर्फ उसे बेन से छुटकारा मिलेगा पर अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए प्रोटेक्शन भी मिलेगी। और हाँ, ये बंदा बेन का पहला ऑफिशियल दुश्मन भी था, तो उसका हक भी बनता है इस टीम का पार्ट होने का। I see you brought help. You're going to need it. अब अगर ये वीडियो देखने के बाद तुम मेरी वाली लिस्ट से एग्री नहीं करते हो तो अपने विलन वाली लिस्ट कमेंट जरूर करना। अब लिस्ट में अगला नाम आता है मैलवेयर का। Malware, an incomplete Macamorph. Its life code interrupted, corrupted during creation. मालवेयर एजमत के एक्सपेरिमेंट में आए एक बग का नतीजा था। उसका मिशन बेन से ज्यादा एजमत पर फोकस्ड था और उसी की वजह से बेन ने अपनी ओमनिट्रिक्स तक पहननी छोड़ दी थी, क्योंकि इसी बंदे ने बेन को अंदर से तोड़ कर रख दिया था। मालवेयर अपने फायदे के लिए पहले भी कई विलेंस के साथ टीम अप कर चुका है, पर वो कभी सक्सेसफुल नहीं रहे और बेन हमेशा जीत की ओर बढ़ा। पर इसका सीधा सा मतलब है कि वो इस टीम का हिस्सा बनने में कोई दिक्कत नहीं दिखाएगा, क्योंकि अगर बेन नहीं रहा तो एजमत को बचाने वाला कोई नहीं होगा और अपनी टीम की मदद से वो एजमत से बदला ले सकता है। दूसरों से अलग पैदा होना उसे अंदर से इतना खा चुका है कि वो अपने गोल तक पहुंचने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और बेन की जो बचपन की दुश्मनी है उसके साथ वो बिल्कुल फिट बनती है उसे सिनिस्टर सिक्स का पार्ट बनने में। Though I am here for Asmuth, I wish to destroy him with his most precious creation, the Omnitrix. अब अगला आता है एग्रेगर। अब इस गैलेक्टिक विलन के पास केविन वाली पावर्स हैं और ये उस अल्टीमेट पावर की भूख में खुद को खो चुका है। पर उन 5 विलन्स की पावर्स के बिना भी एक स्ट्रेटेजिक जीनियस है जो जानता है कि किसी भी लड़ाई में कैसे अपने ही दुश्मन की मदद से तुम जीत का रास्ता ढूंढ सकते हो। एग्रेगर के प्योर स्टोरी आर्क में हमने यही जाना था कि चाहे बेन कितना भी दिमाग लगा ले वो उससे एक कदम पीछे ही रहता है। अब सोचो इस बंदे को अगर तुम एक पूरी पावरफुल टीम दे दो जो बेन से पहले ही लड़ चुके हैं और उसकी टीम की कमजोरियों को जानते हैं, तो ये बंदा कैसे उस चीज का फायदा उठा सकता है। एग्रेगर बिना लड़ाई में कूदे भी सिनिस्टर सिक्स का इम्पोर्टेंट पार्ट बन सकता है और अगर लड़ाई में कूद गया तो केविन को फिर से खोने की नौबत आ सकती है। The aliens are all in me. अब लिस्ट में अगला नाम है एल्बीडो, एक गैल्वन जो एजमत का असिस्टेंट था, पर उसकी बुरी किस्मत के मारे वो बेन की बॉडी डीएनए में फंस गया और अब वो कितना भी ट्राई कर ले वापस अपनी पुरानी बॉडी में जाने की, लेकिन नहीं जा सकता। तो उसे एक ही रास्ता मिला कि प्रॉपर विलन बन जाओ और बेन की ओमनिट्रिक्स चुरा लो ताकि उसके जरिए तुम ट्रू फॉर्म में आ जाओ। Proximity is creating a bioenergy feedback.
No confusing those two now. अब क्योंकि वो एजमत का असिस्टेंट था और उसी प्लेनेट से बिलोंग करता था तो उसे वहाँ के कई सीक्रेट्स पता थे और वो इतना जीनियस तो है ही कि वो ओमनिट्रिक्स को और भी कई तरह से यूज करने के तरीके ढूंढ और बता सके। तो सिनिस्टर सिक्स के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स में से होगा वो जो हर तरह से टीम की मदद करेगा अपने खुद के गोल तक पहुंचने के लिए और उसने टाइम टाइम पे बेन को पागल भी बनाया है अपनी माइंड ट्रिक्स से। Tennyson, an ultimate Vaxasaurian. I can change into ultimate aliens, but you can't. अब अगली है टीम की अकेली लड़की चार्म कास्टर, जादू की रानी और बैड बिच। चार्म कास्टर वैसे तो टीम में काम करना पसंद नहीं करती, लेकिन सिनिस्टर सिक्स का मतलब ही यही है कि तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन साथ में आए तुम्हें हराने के लिए। और वो ग्वेन की सबसे बड़ी दुश्मन भी है, जिसने ग्वेन को ना सिर्फ हराया था बल्कि ग्वेन, बेन और केविन को जान से भी मार डाला था एक एपिसोड में। वो तो उसके बाप ने खुद को सेक्रीफाइस करके उन तीनों की जिंदगी वापस दे दी थी और वो प्योर इविल भी नहीं है, तो टीम में जो कॉम्प्लेक्सिसिटी चाहिए वो भी मिलेगी उसकी वजह से कि टाइम टाइम पे असल में वो जानबूझकर फेल होगी टीम का कुछ काम करने में जो उसे सही नहीं लगता, पर उसे ये दुनिया इतनी भी पसंद नहीं तो वो पूरी तरह विलेन गर्ल दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। और इतने सारे अजीबोगरीब लोगों के बीच में टीम का कोई फेस तो होना ही चाहिए ह्यूमंस के सामने, जो वही होगी। और अब हम बढ़ते हैं हमारे आखिरी विलन के पास, विलगैक्स। You cannot run. You cannot hide from me. I will find you, and when I do, I will retrieve my Omnitrix and destroy you. बेन का ओजी दुश्मन, वो बंदा जो अपने और अपने प्लेनेट के अलावा किसी की परवाह नहीं करता, वो बंदा जो अलग अलग प्लेनेट के हीरोज को खुद से हरा चुका है, वो बंदा जिसने कितने लोगों को मैनिपुलेट करके अपने नीचे काम कराया, वो बंदा जो पैदा ही एक लीडर हुआ था, वो बंदा जिसमें तुम कितने भी पावरफुल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हुक्म बस उसका ही चलेगा, वो बंदा जो बिना चीटिंग किए नियमों का पालन करते हुए भी तुम्हारी ऐसी बेइज्जती करेगा कि तुम दोबारा नहीं दिखोगे। विलगैक्स वो चैड है जिसे बेस्ट विलन यूं ही नहीं बोला जाता मल्टीवर्स में। वो चाहे तो इस टीम को यूज करके अपना गोल हासिल करने के बाद इन्हें बाहर फेंक देगा जैसे कि इनकी कोई औकात ही नहीं, फिर भी वो लोग उसे ही टीम का लीडर मानेंगे। It's designed to wipe other timelines from existence. Which one? All of them. अब देखो ये टीम मैंने बेस्ट विलेंस को लेके बनाई है, वो सिनिस्टर सिक्स जिनको बेन और टीम से पर्सनली प्रॉब्लम है और जो उनसे इतनी बार हार चुके हैं कि एक दूसरे का साथ देने से पीछे नहीं हटेंगे, और क्योंकि वो लंबे टाइम से इन सब के विलेंस हैं। पर जैसा मैंने कहा, अगर तुम्हारे दिमाग में कोई और टीम है तो तुम भी उसे कमेंट करके जरूर बताना।